राधे राधे प्रभु जी। जी। मेरा नाम पूनम है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मुझे 5-6 साल हुए। इससे पहले मैंने बहुत लाइफ में क्राइसिस देखे, बहुत तकलीफ़ें देखी। फिर अचानक मेरे लाइफ में कान्हा जी और मैंने उन्होंने मुझे सामने से सेवा दी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु जी। पर जब भी मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ ना, मेरे आंखों में से आंसू निकलते हैं। बहुत आरती करती हूँ कान्हा जी की तो भी मेरे आंखों में से बहुत आंसू निकलते हैं। कोई बात नहीं, आंखों में आंसू निकलते हैं ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रेम में भगवान के आंसू निकलना अच्छा है। आइए बोलो। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी जी, हम लोग को थोड़ा 15-16 तक हम लोग का बिजनेस ठीक था। उसके बाद बिजनेस में हमको बहुत नुकसान हो गया है। कोई भी काम करते हैं हम नुकसान हो जाता है, करने जाते हैं वो हो नहीं पा रहा है इधर 8-9 साल से, और बहुत कर्ज हो गया। हम क्या करें जो सुधर पाए हम। बेटा है जी, क्या करता है? बेटा ही हमारा काम संभाल रखा है। अभी कोयला का बिजनेस था हम लोगों का, 5 लड़का है, उसमें एक लड़का कोयला का काम करता है, बाकी और काम करता है सब। तो आप बच्चों को काम सौंपो, बच्चे काम करें, पैसे कमाएं, कर्जा चुकाएं और आप भजन बच्चे करें। को सौंपे थे, उसी से नुकसान हुआ है, उसी से सब लॉस हो गया है, बहुत रुपया। जी, और फिर हम चाहते हैं तो हमको बीमारी है हार्ट का, संभाल नहीं पाते हैं हम। तो लड़का को क्या करें हम जो कि वो सुधार पाए। समझाओ उसे, डायरेक्ट सौंपने से पहले उसको तैयार तो करो। जी जी जी। सौंपने का मतलब है कि पहले 1-2 साल साथ में बिठाकर कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, ट्रेनिंग दो उसको। जी जी। ट्रेनिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट बिठाएंगे तो कैसे? नहीं, वो करता है, वो तो इसे 2008-9 से करता था काम, वो हमारे साथ में ही था। हाँ, लेकिन अब हम छोड़ दिए तो पता नहीं उसके हाथ से कैसे सब इतना लॉस हो गया, इतना नुकसान तो हो कितना नुकसान हो गया? गया। बहुत है, अब क्या बताएं हम आपको। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि लेकर के खाए हैं, कर्जो बात नहीं है। बिजनेस में जिसको इसको माल दिए, पैसे नहीं दिया हुआ आदमी। कोयला बेचते हैं? जी जी, खदान से निकाल कर? खादान से खरीद के ले आते हैं हम लोग। तो खदान ही खरीद लेते हैं पूरी? नहीं नहीं, कोयला वो लोग निकलता है दूसरा कोई, उसे हम लोग खरीद के लाते हैं, वो पब्लिक का यूज सामान है। अच्छा, जी। तो भाई राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या का अनुभव क्यों नहीं होता है? होता है, क्यों नहीं होता? जगत मिथ्या है। आपके 10 साल पुरानी फोटो अलग है आपसे आज की फोटो से, हाँ। तो वो मिथ्या है या नहीं? आपकी जो पुरानी फोटो है, 10 साल पुरानी फोटो या शादी की फोटो, वो आज के लिए मिथ्या है। देखने सुनने के लिए याददाश्त है, यादगार है, लेकिन है मिथ्या। अब आपका स्वरूप उस स्वरूप से मैच तो नहीं कर रहा है, नहीं। और ना लौट के कभी आएगा वो स्वरूप। तो मिथ्या हो गई कि नहीं फोटो? अच्छा। आपकी फोटो ही 5 साल बाद 10 साल बाद मिथ्या हो गई, तो संसार तो मिथ्या है ही। मिथ्या भरे संसार में सब मिथ्या हो रहा है। जो आज है वो कल रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए संसार बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, और जो बिगड़े बने वो सत्य नहीं है, जो बना रहे वो सत्य, सत्य ईश्वर है। हेलो हेलो बेटा, जय श्रीमन नारायण। मैया जय श्रीमान। हाँ, जय श्रीमन। कैसी हो? हाँ, अब सुन लो हमारी बात। देखो, अब बेटे पोतों के पास रहते रहते मैं थक गई। हाँ दारू पीने वाले पर्ची तो चले गए, पी पा के चले गए। हाँ। अब बेटे पोते रह गए, वो भी तब तो झेल लिया, लेकिन अब नहीं झेलता है। अब हम तो ये बेटी हमारी बड़ी है, ये बैठी, हाँ। ये हमें ले आई अपने घर, तो इसको भी ऐसे सब परेशान करते हैं, कुछ पूछो मत। कौन परेशान करता है? वही सब करते हैं बेटे पोते जो हैं। आपके बेटा पोता? हाँ। तो आपके बेटा पोता आपकी सेवा नहीं करते? सेवा करेंगे वो हमारी, वो पैसे के भूखे, हमें पेंशन मिलती है, वो उन्हें हम दे दें तो राजी। कितनी पेंशन मिलती है आपको? पेंशन हमें मिल जाती है 15-20 हज़ार रुपये। तो वो पेंशन ले जाते हैं बच्चे? ना, अब वो तो मैं तो खुद ही दे देती हूँ। शादी हुई, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, मैं दे देती हूँ खुद ही। हाँ, ठीक है। और तब भी वो मानते नहीं, इतनी गाली देते हैं आके। इस बेटी को हमारी माँ तबाह कर देते हैं आके, तो इसलिए हम तो वो संसार को छोड़ना ही चाहते। मेरी बेटी, इसका एक बेटा है, जिसका बेटा है वो भी इस टाइम बिगड़ गया, नहीं बहुत अच्छा था, वो भी बिगड़ा हुआ है। उसकी बुद्धि सही कर दो, क्या करें उसकी। कहाँ है बेटा? इस बेटी का बेटा कहाँ है? यहाँ नहीं आया है अभी। तो आता तो हम बात करके सुधारते उसको। अच्छा, उसकी बहू भी है, एक बच्चा है उसका छोटा सा। तो ले आना अगली बार उसको। अब कि ले आएंगे। आप बेटी के साथ रहती हो मैया? हाँ, अभी और बेटों के साथ नहीं रहती हो? नहीं। क्यों? वो हमें रहने नहीं देते, क्या करें। अच्छा, परेशान बहुत करते हैं? बहुत पीते हैं भैया, हम तो भजन करने वाले बेटा, हम तो
परेशान हो गए, पूरी ज़िंदगी सेवा करते करते हमारा थक गया भाई, अब कहाँ बुढ़ापे हम किसकी सेवा कर पाएँ, कितनी क्या करें। तो ये हमें खींचा, मैं तो वहीं रह रही थी, ये हमें तो खींचा। बेटी अच्छी है, सेवा करती है। हाँ बेटी हमारी बहुत सेवा करती थी। अब ये सेवा करना चाहती हैं तो मैं तो यहाँ ले आई, कुछ भी करो, लेकिन हमें गालियाँ मिलती हैं। कौन गाली देता है? अरे सभी कुछ भी बोलते हैं। बताओ कौन बोलता है? भाई। तो बोलने दो ना भाइयों को। अब क्या करें, अभी नहीं छोड़ भी नहीं सकते। हाँ नहीं छोड़ना क्यों है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं बिहार समस्तीपुर ज़िले से आई हूँ। मेरा प्रश्न था कि बहुत लोग कहते हैं हमें कृष्ण भगवान को कहीं पे भी घुमाने नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो अपने घर से भी कहीं पे भी घुमाना नहीं ले जाना चाहिए। क्या हम लोग कृष्ण भगवान को घुमाने कहीं पे भी ले जा सकते हैं या नहीं? ले जा सकते हैं, पर उनकी ना शुद्धि से, पवित्रता से भोग प्रसाद होए, उनके रखना रहना, उनको रखना अच्छा सब सुव्यवस्थित होए तो ले जाना चाहिए। यदि उनकी सेवा अच्छी कर सको तो ले जाओ, नहीं कर सको तो घर पे रखो। ठीक है? ये टोपा वाले भैया को भी दे दो। भैया आपको बात करनी है, ये टोपा वाले भैया को दो। चलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा सवाल है कि जीव को अगर भगवत प्राप्ति करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो दो मार्ग होते हैं, एक होता है वैराग्य और दूसरा होता है प्रेमा भक्ति। तो भगवान जल्दी किस मार्ग से रिझते हैं और जल्दी साक्षात्कार कैसे हुए, ये मेरा सवाल है गुरुजी। भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं सेवा से। शबरी माता ने राम को प्रसन्न किया किससे? गुरु की सेवा करके। जी। लक्ष्मण जी ने क्या किया? राम जी की सेवा की। जी। भरत जी ने क्या किया? सेवा की। हनुमान जी ने क्या किया? राम जी की सेवा की। तो भगवान सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं। जी गुरुजी। इसलिए जो व्यक्ति किसी भूखे को, प्यासे को भोजन प्रसादी देकर, पानी देकर, उसका रोटी से, पानी से सहयोग करे, जी, कपड़े से सहयोग करे, तो जब आप किसी को हंसाते हो ना, तो उसके भीतर का भगवान ही हंसता है। जी। और किसी को रुलाते हो तो उसके भीतर का भगवान ही रोता है। जी गुरुजी। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हम बलिया से आए हैं आपको देखने के लिए। अच्छा बलिया से? जी। और बताओ हमारे लग। हम आपका देखते हैं सर। हाँ। गुरुजी आपका देखते हैं कथा हम यूट्यूब पर, वही तो आपसे मिलने की इच्छा हुई। बिल्कुल स्वागत है जी, आपका। बताओ कोई सेवा। जी। खुश रहिए। और किसका सवाल? आए आशा रख पगली आएंगे। चलो। गुरुजी राधे राधे। मैं सोनू पंजाब से आया हूँ। गुरुजी मेरा आपका को दूसरी बार दर्शन हो रहा है। मैं पिछले साल भी आया था। मैं गुरुजी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मगर मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है कि मैं मांस सेवन कर लेता हूँ। क्यों गुरुजी वो मुझे कहने में भी बहुत शर्म लग रही है और मुझे समझ भी है कि वो बहुत गलत बात है, मगर कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा कि मैं उसे छोड़ दूं। गुरुजी कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन दृढ़ पूरा हो जाए। कथा सुनिए, मांसाहार गलत है, ये ना सेवन करिए। ऊपर माताओं से मिलके मैया प्रसाद पाक के जाना। बाकी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। मैं आपको पूछ रही हूँ, मतलब महादेव जी को जल चढ़ाते हैं, वो जल पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? शालिग्राम भगवान को स्पर्श करा के ही पीना चाहिए। जल चढ़ाते हैं महादेव जी को नहीं पीना? महापुराण में लिखा है अग्राह्यम शिव नैवेद्यम लिखा है। शिव जी को जल चढ़ाओ तो शालिग्राम भगवान की शिला वाले शिव जी हों, पहला। दूसरा, जल चढ़ा के शालिग्राम भगवान का स्पर्श हो। और अग्राह्यम लिखा है मैया, शिव अग्राह्यम शिव नैवेद्यम, शिव महापुराण में लिखा है। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। खुश रहिए। कैसे हैं? ठीक हूँ गुरुजी, आपकी कृपा है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब साधक संजीवनी पढ़ती हूँ तो चारों तरफ से मीठी लगती है। क्या लगती है? साधक संजीवनी पढ़ती हूँ तो उसमें इतने शब्द होते हैं कि जो माँ बाप भी नहीं समझा सके वो साधक संजीवनी में समझने को मिलते हैं वचन। हाँ हाँ। तो उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं, दिल करता है अभी लिखूं डायरी में और आपसे पूछने चली आऊँ। ये मेरे को समझ नहीं आई लाइन। तो क्या प्रश्न है? मतलब अब मैं लिख के नहीं लाई कुछ भी, अचानक ही कहीं से आ रही हूँ।
तो मेरे को ये रहता है, इतना पढ़ने के बाद भी ना तो मन से विकार निकल रहे हैं और दो नाव में पैर है, संसार में भी है और भगवान में भी है। तो जबकि मेरा ये शौक़ है कि मैं दिन रात ना मेरा नाम चलता रहे। आपकी कथा सुनने के बाद भी पता चलता है, आप जब समझाते हो कि टिफ़िन बनाते रहो, खाना बनाते रहो, आप नाम जपते रहो, जब भूल जाती हूँ, दिमाग में नहीं आता। जब शाम होती है फिर मेरे को याद आता है तो थोड़ा रोना सा आ जाता है, तूने सारा दिन बेकार गंवाया, तूने क्या करा, अपने आप को पछतावा सा होता है मेरे को। तो मुझे क्या करना चाहिए नाम जप के लिए, जो कि 24 घंटे मेरे चलता रहे? कथा सुनते रहेंगे तो नाम जप चलता रहेगा, सत्संग से प्रेरणा मिलती रहेगी। हाँ जी, सत्संग ही आवश्यक है। हाँ, आपने ये भी 2 बातें समझाई थी, कथा और कीर्तन करते रहो तो आपका मन थोड़ा वश में हो जाएगा। बिल्कुल। पर मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना संजी, कैसे करूं? होगा मैया, आप मन को भगवान में लगा के समर्पण कर दो। अच्छा। देखो जब तक समर्पण नहीं आएगा, समर्पण शब्द याद रखो, कैंकर्य समर्पण, बिना समर्पण के सदगति नहीं है, बिना समर्पण के मन की चंचलता नहीं मिटती। समर्पण करो। समर्पण जानते हैं, जैसे एक पत्नी का पति के लिए। हाँ, अभी आपने समझाया, बस बेआरशे लेना चाहिए उन्हीं का। जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। आप हर हाल में प्रसन्न रहो बस। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी।